अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपसे 25 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ शेयर करेंगे जो कि हम सिर्फ 1.5 लाख रुपए की अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपया लगाकर हम माहाना हज़ारों में अच्छा कमा सकते हैं। उन्हीं में से एक आइडिया गिफ्ट शॉप का है। हमारे मुआशरे में एक दूसरे को गिफ्ट देने का रुझान पाया जाता है। बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं पज़राई के लिए, बर्थडे पे, ईद वगैरह पे। इसी तरह अगर स्कूल कॉलेजेस में चले जाएं तो तालिब इल्मों को उनकी कारकर्दगी पर सराहने के लिए इनामात और गिफ्ट से नवाजा जाता है। इसी तरह अगर हम दफातर में चले जाएं तो एम्प्लॉइज़ को उनकी कारकर्दगी से नवाजने के लिए उन्हें गिफ्ट दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट होकर मज़ीद अच्छे से अच्छा काम कर सकें। गिफ्ट शॉप के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने ज़रूरी है वो है लोकेशन एंड डिमांड। हम अपनी शॉप को इस जगह पे बनाना चाहेंगे जहां पर कम से कम डिमांड तो हो। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे क्या आया कि वो बाज़ार में है, आया कि वो किसी स्कूल कॉलेज के करीब है, आया कि वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब है। हम अपने जान पहचान के लोगों में पूछेंगे कि गिफ्ट का रुझान इस एरिया में पाया जाता है, लोगों को दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डिमांड के बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट जैसा कि हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि जस्ट 1.5 लाख रुपए में आप एक बेहतरीन गिफ्ट शॉप बना सकते हैं जिससे हज़ारों रुपया कमाया जा सकता है। हम अपने तीसरे स्टेप में देखेंगे कि कैसे फिक्स एक्सपेंस की डिटेल आपसे शेयर की जाए जिससे आपको आइडिया हो कि हम कैसे गिफ्ट शॉप को ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तानी मार्केट में अगर सबसे पहले देखा जाए तो एक नॉर्मल सी दुकान, एक नॉर्मल से किसी बाज़ार में, किसी गली मोहल्ले में, कॉलोनी में या टाउन में अगर हम देखें तो 10,000 माहाना किराया पे दस्तयाब होती है। अब पाकिस्तानी मार्केट को अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके मबैन ऐसा होता है कि 3 मंथ का एडवांस देना होता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो हमने सिक्योरिटी के तौर पर शॉप का देना है वो है 30,000। लेट्स सपोज अगर हम सोचते हैं कि हमसे इस महीने में किराया निकाला जाएगा वेरी नेक्स्ट महीने में या नहीं, तो हम 2 महीने का एडवांस भी साइड पे कर लेते हैं किराया। 3 मंथ का डिपॉजिट सिक्योरिटी जो है वो 30,000 और 2 महीने का किराया हो गया 20,000 रुपये। 50,000 रुपया हम साइड पे करते हैं। इसके अलावा हम 30,000 का फर्नीचर एंड फिक्सर एक्सपेंस करते हैं। मिसाल के तौर पे उसके लिए हम रैक बनाएंगे, उसके लिए हम काउंटर लेंगे ताकि हम अपनी मटेरियल को, जो हमारे गिफ्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से रैक करके शो पीस वहाँ पे बना सकें। 50 और 30,000 रुपया हो गया 80,000 रुपया। बाकी 20,000 का हम लेंगे IT इक्विपमेंट्स जिसमें कंप्यूटर होगा, स्कैनिंग मशीन होगी ताकि कंप्यूटर के ऊपर हम अपनी इन्वेंट्री की डिटेल्स वगैरह और बिलिंग वगैरह स्कैनिंग करके बिलिंग के प्रिंट दे सकें। 1 लाख रुपए की अमाउंट हम अपनी लगा चुके हैं, बाकी हमने 10,000 रुपया रखना है मार्केटिंग के लिए। अब हमने अपनी गिफ्ट शॉप की मार्केटिंग कैसे करनी है? हमने अपने जान पहचान के लोगों को कहना है, हमें अपने करीबी स्कूल्स में जाना है, उन्हें स्पेशल अच्छे डिस्काउंट ऑफर करने हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के हवाले से आगाह करना है। इसी तरह हमने करीबी इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर दफातर मौजूद होंगे हमने वहां जाना है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉइज़ को इनामात से या गिफ्ट से नवाजना है तो वो स्पेशल डिस्काउंट हमारे पास मौजूद है। हम उन्हें अच्छे तरीके से ऑफर करेंगे। इस मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए हम 10,000 रुपया एक साइड पे करेंगे। इस तरह हमारी टोटल अमाउंट 1,10,000 रुपया सर्व हो चुकी होगी। बाकी 40,000 रुपये में हमने अपनी इन्वेंट्री खरीदनी है। अब इन्वेंट्री की डिटेल आपने किस तरह से इकट्ठे करनी है, कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी चीज़ें आपने अपने करीबी दोस्तों से, छोटे कज़न से, स्कूल के फ्रेंड से, किसी स्कूल में जाके उनके प्रिंसिपल से, एम्प्लॉइज़ वगैरह से में जाके किसी दफातर से पूछना है कि गिफ्ट के तौर पे वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक है, गिफ्ट रैपिंग पैक्स हैं, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह हो जाती हैं, मग्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ऑफिस स्टेशनरी होती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसकी मज़ीद डिटेल आपने खुद कलेक्ट करनी है, अपने दोस्तों को से पूछना है, अपनी फैमिली मेम्बर से पूछना है कि गिफ्ट्स में डिमांड क्या क्या होती है।
1,50,000 हम सर्व कर चुके हैं और इससे हमारी जो शॉप है वो रनिंग में आ जाती है। डिटेल में एक दफ़ा फिर आपसे शेयर करता हूँ। 50,000 रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, 30,000 हमारा फर्नीचर, 20,000 हमारा IT एक्सपेंस, 10,000 रुपीज़ हमारी मार्केटिंग एंड 40,000 फॉर इन्वेंट्री। लेट्स सपोज हमने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। अगर हम इस 1.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद हमारी अर्निंग उससे क्या होगी, हमने अब देखना है। हमारा जो 4th पॉइंट है अर्निंग क्या होगी। लेट्स सपोज फर्स्ट मंथ में आप सेल करते हैं 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये में अगर आप सेल करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो आपकी आती है 10,000 रुपया। आपके जो रेंट है वो भी 10,000, आपकी यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो 5,000। अब यूटिलिटी एक्सपेंस प्रोडक्ट कॉस्ट को जमा करें तो वो बनती है 25,000, जबकि हमारी सेल है 20,000। हमें इस मंथ में लॉस कितना हुआ, 5,000 रुपये का। इसी तरह हम मेहनत करते हैं, अच्छे से मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आता है हम फेसबुक पे अपना पेज बनाते हैं, उनसे लाइक करवाते हैं, तो हम अपनी मेहनत करके नेक्स्ट मंथ की सेल ले जाते हैं हम अपनी 30,000 में। 30,000 में हम 15,000 अपने प्रोडक्ट कॉस्ट करते हैं और 15,000 जो हमारे एक्सपेंस और यूटिलिटी बिल्स करते हैं। अब 30,000 हमारे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हैं और 30,000 हमारी सेल है। रिजल्ट 0 मीन्स दिस मंथ वी रीच्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस। अब नेक्स्ट मंथ 3rd मंथ में हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम अपनी सेल को ले जाते हैं 30 से 50,000 पे। जब 50,000 पे हम जाएंगे तो हमारे 15,000 के एक्सपेंस होंगे और यूटिलिटी बिल्स होंगे और 25,000 हमारी कॉस्ट होगी। तो हमारी सेल होगी 50,000, कॉस्ट हमारी होगी 40,000। इस मंथ में हमें 10,000 रुपया प्रॉफिट होगा। इसी तरह उससे नेक्स्ट मंथ में हम और मेहनत करते हैं और हम अपनी सेल को 50,000 से ले जाते हैं 80,000 पे। तो 80,000 में हमारी 40,000 कॉस्ट होगी प्रोडक्ट कॉस्ट और 15,000 हमारे यूटिलिटी एंड फिक्स एक्सपेंस होंगे। टोटल 55,000 होंगे और इस मंथ हमें प्रॉफिट होगा 25,000 रुपीज़। मीन्स हम 1.5 लाख रुपए में चौथे महीने में 25,000 रुपये माहाना कमाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह अगर हम अपने बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी रखेंगे, आराम सुकून से उस पर मेहनत करेंगे, मतवातर उसकी मार्केटिंग करते रहेंगे, उसमें नई प्रोडक्ट्स ऐड करते रहेंगे, लोगों से उससे व्यूज़ लेते रहेंगे, तो यकीनन 4th मंथ में, 5th मंथ में, 6th मंथ में हम अपनी अर्निंग मज़ीद बेहतर करते जाएंगे। हमने इस दफ़ा अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसमें हमने आपको 25 ऐसे आइडियाज़ देने हैं बिजनेस के जो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होंगे। उम्मीद है आपको हमारा पहला आइडिया बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। मज़ीद डिटेलिंग के लिए कि प्रोडक्ट्स हमने बाय कहाँ से करनी है, उनकी सेलिंग का क्या तरीकाकार क्या होगा, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको हर किस्म की जो कॉपरेशन दी जाएगी, हर किस्म की आपको मालूमात दी जाएंगी। जज़ाकल्लाह।